जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ममता दीदी बंगाल में दंगे भड़काना चाहती हैं। सत्ता जाति देख बौखलाई ममता ने एसआईआर के खिलाफ में रैली करके और जनसभा को संबोधित करते हुए एक संदेश साफ दे दिया है कि अगर उनके वोट बैंक को हाथ लगाने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। ममता मोदी सरकार को धमकी दे रही है कि अगर मुझे छूने की कोशिश की गई तो केंद्र सरकार को भी गिरा दूंगी। ममता ये बयान देकर के क्या अपने तथाकथित उन दंगाइयों का प्रोत्साहन बढ़ा रही हैं जो अक्सर चुनाव के दौरान या फिर चुनाव के बाद में बंगाल में हिंसा करते हैं। एसआईआर से जब घुसपैठियों और अवैध नामों को हटाने की मुहिम चल रही है तो फिर ममता केंद्र सरकार को क्यों धमकाने में लगी हुई है? और ये फैसला तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का है, केंद्र सरकार का तो इसमें कुछ लेना देना भी नहीं है। क्या केंद्र सरकार ने एसआईआर का आदेश दिया है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी बार बार केंद्र सरकार को टारगेट कर रही हैं? दोस्तों, ममता क्या बातों बातों में यह संदेश देना चाहती हैं कि अगर हमसे सत्ता छीनने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा? यह ममता की धमकी है या फिर केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और ममता बनर्जी की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करते हैं कि कैसे ममता दीदी अपने बयानों के जरिए एक बार फिर से बंगाल में आगजनी का मंजर देखना चाहती हैं। आप लोग भी दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रैली का आयोजन बांग्लादेश के सीमा से सटे क्षेत्र में किया गया, जहां पर मातुआ समुदाय, जो कि बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, उनका एक मजबूत आधार है। इसके पीछे की भी आप लोग राजनीति समझिए। ममता ने रैली के बाद में ठाकुर नगर की सड़कों पर 3 किलोमीटर लंबी पैदल मार्च भी निकाली, जो तृणमूल कांग्रेस की एसआईआर विरोधी मुहिम का दूसरा चरण था। पहला विरोध दोस्तों 4 नवंबर को कोलकाता में किया गया था और फिर ममता बनर्जी का मुख्य निशाना एसआईआर की प्रक्रिया थी, जिसे वो वैध वोटरों को हटाने की साजिश बता रही है। उन्होंने कहा है कि यदि एसआईआर के बहाने आपके नाम काटे गए तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, और उसके साथ ही चुनाव आयोग को भाजपा आयोग करार देते हुए इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। ममता की ये रैली बांग्लादेश से सटे इलाके में होना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर बांग्लादेशी शरणार्थी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ममता का यह आक्रोश वास्तविक है या फिर चुनावी हार की आशंका से उपजा हुआ? साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को भारी नुकसान हुआ था और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर जैसी प्रक्रिया उनके लिए खतरे की घंटी है। मातुआ समुदाय, जो टीएमसी का परंपरागत वोट बैंक रहा है, अब बीजेपी की ओर झुकता नजर आ रहा, खास तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के बाद में। ममता की दोस्तों ये रैली एक स्पष्ट संदेश दे रही है कि अगर हमसे सत्ता छीनने की कोशिश की गई तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। लेकिन ये बवाल का मतलब क्या है ममता दीदी? क्या ये शांतिपूर्ण विरोध है या फिर उन हिंसक घटनाओं का संकेत जो बंगाल में चुनावी मौसम में अक्सर देखने के लिए मिलती हैं? चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करने का एक नियमित अभियान है। इसका उद्देश्य डुप्लीकेट, मृत या फिर फर्जी नामों को हटाना है, ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करवाए जा सके। लेकिन ममता बुरी तरीके से बौखला गई और दोस्तों, ममता ने जो जगह रैली के लिए चुनी, संबोधन के लिए चुनी, वो भी बांग्लादेश से सटा इलाका। तो क्या ममता दीदी अपना यह भाषण बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए तैयार करके गई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्पष्ट तर्क है कि यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर या फिर एनआरसी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि केवल फर्जीवाड़े को रोकने के लिए है। फिर भी ममता बनर्जी इसे सीएए और एनआरसी से जोड़ करके लोगों को भ्रमित कर रही हैं। दावा कर रही है कि बीजेपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वोटर बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीएए कार्ड बेच करके पैसे कमा रही है और मातुआ समुदाय को फंसाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि मातुआ समाज अब मोदी की तरफ झुक रहा है। दोस्तों, यह दावा कितना आधारहीन है। एसआईआर कोई नई साजिश नहीं, बल्कि हर साल होने वाली संशोधन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों में हो रही है, चाहे फिर वो सीमावर्ती इलाके हो या फिर ना हो, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर भी यह प्रक्रिया चल रही है। ममता का सवाल है कि सीमा क्षेत्रों में जल्दबाजी क्यों है, खुद उनके पूर्वाग्रह को उजागर करता है। वास्तव में बंगाल में घुसपैठ और अवैध प्रवासियों की समस्या लंबे समय से चली आ रही है और एसआईआर जैसे कदम इनका समाधान करते हैं। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी क्यों घबरा रही है? क्योंकि उनके वोट बैंक में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो संदिग्ध तौर पर घुसपैठियों के तौर पर हिंदुस्तान की सरजमी पर रह रहे हैं।
35 मौतों का दावा जो एसआईआर से जुड़ी कथित परेशानियों से है, उन्हें भी अतिशयोक्ति सुनने में लगता है, क्योंकि ईसीआई ने ऐसी कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दी है। ममता बनर्जी का सीएए पर हमला भी एक राजनीतिक हमला है। सीएए मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो टीएमसी के लिए खतरा है। वो कहती है कि मैं यहां पर हूं तो आपके नाम नहीं कटने दूंगी, लेकिन यह आश्वासन सत्ता की मजबूती का प्रतीक है, ना कि लोकतंत्र का। दोस्तों, यदि एसआईआर वैध है तो फिर इसका विरोध क्यों? क्योंकि यह उनके वोट बैंक को छू रहा है। वो घुसपैठिए और अवैध नाम जो टीएमसी की राजनीति का आधार है। ममता का सबसे विवादास्पद बयान था, यदि बंगाल को छुआ तो पूरे देश को हिला करके रख दूंगी। इसका मतलब क्या है ममता बनर्जी की? अगर बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चलने दी गई तो आप पूरे देश को हिला करके रख देंगी, पूरे देश में नेपाल जैसा हाल कर देंगी। दोस्तों, ये केंद्र सरकार को गिराने की धमकी है, जो संवैधानिक संस्था ईसीआई के फैसले पर सवाल उठाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय केंद्र का नहीं बल्कि स्वतंत्र है। फिर भी ममता बनर्जी क्यों मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है? क्योंकि यह आसान निशाना है। बिहार के चुनावों का जिक्र कर उन्होंने अन्य विपक्षी दलों को गरीब कहा, जो बीजेपी की चाल नहीं समझ पाए। लेकिन खुद टीएमसी की चाल क्या है? बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास, 2021 के विधानसभा के चुनावों में दर्जनों मौतें, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को डराना, यह सब कुछ ममता के बवाल का संकेत देता है। क्या दोस्तों, ममता बनर्जी अनजाने में ही सही उन दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही हैं जो चुनावी मौसम में बंगाल की सड़कों पर हिंसा फैलाते हैं? उनका बयान देश हिला दूंगी वाला ये अस्पष्ट है, लेकिन संदर्भ में यही है कि हिंसक विरोध का आह्वान लगता है। भाजपा ने ऐसे बयानों की निंदा की, ऐसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए वास्तव में ममता की यह बौखलाहट सत्ता जाते देखने की है। इसका मतलब क्या है? ममता बनर्जी सीधे कह रही है कि पूरे देश को हिला करके रख दूंगी अगर हमारे वोट बैंक को छूने की कोशिश की। अगर बंगाल में आपने हमें छूने की कोशिश की तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। ये क्या है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं कि मंच से खड़े होकर के दंगाइयों का प्रोत्साहन कर रही हैं। 2026 के बंगाल के चुनावों में टीएमसी की सीटें घट रही हैं और एसआईआर जैसे कदम निष्पक्षता लेकर के आ रहे हैं। ममता का विरोध सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया हुआ है, जो उनकी रणनीति पर पानी फेर चुका है। ममता बनर्जी का दोस्तों ये बयान विपक्षी एकता का प्रयास लगता है, लेकिन वास्तव में ये टीएमसी की अलग थलग लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दल एसआईआर पर चुप्पी साध करके जो है तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि फर्जीवाड़ा रोकना जरूरी है। ममता का सीएए को पैसे कमाने का धंधा बताना भी बेहद ही हास्यास्पद है। सीएए तो शरणार्थियों को राहत देता है, लेकिन टीएमसी से वोट खोने का डर मानती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी की यह रणनीति बैकफायर कर सकती है, क्योंकि जनता निष्पक्ष चुनाव चाहती है, ना कि धमकियों वाला ड्रामा। यदि ममता बनर्जी वाकई में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में सहयोग करें, ना कि धमकी दें। लेकिन उनका इतिहास पोस्ट पोल हिंसा, विपक्षी दमन कुछ और कहता है। एसआईआर से घुसपैठियों को हटाना राष्ट्रीय हित में और ममता का विरोध इसे रोकने की कोशिश है। ममता बनर्जी भले ही अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है दे लें, भले ही ममता बनर्जी ये बंदर भपकियां दे लें, भले ही केंद्र सरकार को टारगेट कर लें, भले ही चुनाव आयोग को मोदी आयोग बोलने लगे, लेकिन जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बिल्कुल भी वैध वोटरों को हटाने की है ही नहीं। बिल्कुल भी उन वोटरों को हटाने की यह प्रक्रिया नहीं है जो इस देश के नागरिक हैं, जिनके पास में दरअसल पश्चिम बंगाल में वोट डालने का अधिकार है। यह उन तमाम लोगों के खिलाफ में प्रक्रिया है जो बांग्लादेश से तारों के नीचे से घुसपैठ करके छिप करके पश्चिम बंगाल में आकर के बैठ गए और फिर ममता बनर्जी की ढीली कुनीतियों की वजह से वहां पर उन्होंने अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा लिया। और अब जब वो इस देश के नागरिक हैं भी नहीं, पश्चिम बंगाल के वो नागरिक भी नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर वो वोट डाल रहे हैं। और ये वोट का फायदा शायद ममता दीदी को मिलता है, इसलिए ममता बनर्जी उतनी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। तो ममता बनर्जी के लिए जो एसआईआर है वो कहीं ना कहीं काल बन के आ गया है, ऐसा ममता दीदी को लग रहा है। और इसीलिए ममता बनर्जी मोदी सरकार को सीधी ललकार रही हैं कि अगर बंगाल को आपने छूने की कोशिश की तो फिर
पूरे देश को हिला करके रख दूंगी। अगर बंगाल को आपने छूने की कोशिश की तो केंद्र सरकार को भी गिरा दूंगी। वैसे केंद्र सरकार को गिराने के लिए ममता बनर्जी क्या करेंगी? जो नेपाल में हुआ था, क्या उसकी धमकी दे रही हैं? क्या दिल्ली की सड़कों को नेपाल जैसा हाल बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी, जो इस तरीके की धमकी देती हुई दिखाई दे रही हैं? बहरहाल ऐसे लोगों का भी केंद्र सरकार इलाज करना अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि ये नेपाल नहीं हिंदुस्तान है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।